हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाबा प्राइडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, डीपली एनालिसिस करेंगे, डीपली समझने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी क्या कह रहा है और निफ्टी क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे और निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, पूरा चीज हम लोग देखेंगे डीपली। बहुत ही अच्छा चीज आप लोग को आज हम समझाएंगे, दिखाएंगे, बकायदा बनाकर बताएंगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। ठीक है, और निफ्टी में क्या हो रहा है उसके बारे में डीपली बात करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जस्ट सेकंड वेट कीजिएगा, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि लाइक ना करे। ठीक है, जस्ट सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से एकदम। मंथली टाइम फ्रेम है ना, हम लोग इसको करते हैं हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में। ये चलिए एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या एक एक चीज बहुत डीपली हम बैंक निफ्टी में बहुत कुछ बताएंगे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी को देखिए, मेरा चार्ट देखिए नीट एंड क्लीन है। ना एक भी इंडिकेटर है, ना सॉफ्टवेयर, ना स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं है। मेरा चार्ट नीट एंड क्लीन। जितना साफ सुथरा चार्ट रहेगा उतना जल्दी आप सेटअप को समझोगे, माइंड में कैच करोगे, उतना अच्छा आप बना पाओगे। ठीक है, दुनिया भर का इंडिकेटर लगाना नहीं है। इंडिकेटर लगाएंगे आप पागल हो जाएंगे भाई, जो बात तो फैक्ट बता रहे हैं। इंडिकेटर वर्क नहीं करता है मार्केट में कभी भी। कोई भी बोल दे इंडिकेटर वर्क करता है, हम चैनल लगा देंगे, इंडिकेटर वर्क नहीं करता है। चाहे कितनों का चैनल लगाना हो, हम लगा के बोलेंगे इंडिकेटर वर्क नहीं करता है। इंडिकेटर खुद मार्केट के भरोसे रहता है। जब इंडिकेटर कब काम करता है, जब कैंडल ऊपर जाएगा तो नीचे से इंडिकेटर, हर एक इंडिकेटर नीचे से मूव करेगा। जब कैंडल नीचे आएगा तो सब इंडिकेटर नीचे भी नहीं आएगा। तो कैंडल के भरोसे बैठा हुआ इंडिकेटर, यानी जो प्राइस है, प्राइस जो पैसा लग रहा है, जो भाव लग रहा है, वो कैंडल पे लग रहा है। कैंडल का जो बॉडी होता है उस पे भाव लगता है, पैसा लगाया जाता है उस कैंडल का बॉडी पे। ठीक है ना, तो कैंडल को पकड़ना सीखिए, सेटअप को पकड़ना सीखिए। ठीक है, इंडिकेटर के पीछे मत भागिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या बना रहे हैं बैंक निफ्टी में। हम देखिए चार्ट को देख के बता दिए कि बैंक निफ्टी में दो दो बुलिश सेटअप है, एक नेगेटिव सेटअप है। दो बुलिश है, एक नेगेटिव है। और दो बुलिश में दो और, यानी दो तो बुलिश है अलग अलग, एक अलग बुलिश है, एक अलग बुलिश है। और एक जो बुलिश है उस पर दो ऑलरेडी बुलिश है। समझिएगा बात को। बैंक निफ्टी में दो बुलिश सेटअप है। देखिए कुछ नहीं बनाए हैं हम माइंड में पकड़ लिए, माइंड से देख के बता रहे कि ये सेटअप है। बैंक निफ्टी में दो बुलिश सेटअप है, एक अलग बुलिश है, एक अलग बुलिश पैटर्न है। ठीक है, एक जो बुलिश पैटर्न है इसमें दो बुलिश पैटर्न है, इसमें दो बुलिश पैटर्न, एक अलग बुलिश पैटर्न, यानी तीन बुलिश पैटर्न और एक नेगेटिव पैटर्न। चार्ट देख के बताए, चार्ट हमको बताया, चार्ट हम देखे, चार्ट हमको बता रही कि नदीम भाई देखिए ये चीज बनाए हम, ऐसे ट्रेड होगा तो ऐसे पैसा देगा, मंडे को रेडी रहिएगा। ठीक है, ये चार्ट देख के बता रहा। अब ये आप लोगों को हम बताएंगे कैसे क्या, देखिएगा। ठीक है, देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम में हम रेजिस्टेंस ड्रॉ किए। ठीक है, 55,600 का, 55,600 का, 55,600 का बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, जहां से बैंक निफ्टी बार बार गिरा, बार बार गिरा, बार बार गिरा। जब जा रहा तब वहां पे सेलर इंपैक्ट है, सेलर हावी है, सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है 55,600 के पास। वहां से बैंक निफ्टी को बार बार गिरा रहा। आपको देखिए ना कितना बार 30 मिनट का कैंडल गया, के बार जाके गिरा, सस्टेन सस्टेन करके फिर गया, सस्टेन किया कितना बार, फिर गिरा, फिर गया, देखिए 1.5 घंटा आसपास रहा, फिर गिर गया, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 55,600 के पास। ठीक है, ये ड्रॉ किए। अब यहां पे देखिएगा लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है बैंक निफ्टी में
अभी जो सेटअप बनाया है, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मेरे लिए क्या है? बुलिश पैटर्न, ठीक है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर मेरे लिए बुलिश पैटर्न है ना, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हो जाएगा हेड एंड ये हो जाएगा राइट शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यानी 55,600 का ब्रेकआउट होगा, 55,600 के ऊपर कैंडल निकलेगा, बूम, पैसा बन जाएगा, ट्रेड हो जाएगा मस्त। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रेजिस्टेंस यानी नेक लाइन ब्रेकआउट होगा, मस्त पैसा देगा। क्लियर है? एक सेटअप दिख गया ना। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मेरे लिए क्या है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर मेरे लिए बुलिश पैटर्न है, बुलिश, ठीक है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, हाइयर हाई, रेड कैंडल का हाई पे एक पॉइंट रखें, उसको एक्सटेंड किए हाइयर लो तक, दिख गया भाई? कैंडल का बॉडी कभी भी कट नहीं होना चाहिए और स्टॉक मार्केट में मार खा जाएंगे। अगर आप ट्रेंड लाइन इस टाइप का ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये कैंडल कट गया, यहां पे कैंडल कट गया, यहां पे कैंडल कट गया, यानी कैंडल जो है कैंडल कटना नहीं चाहिए, तो ट्रेंड लाइन इनवैलिड है आपके लिए। अगर कैंडल में ओनली बॉडी है तो बॉडी टू बॉडी टच कीजिए, अगर वीक है तो वीक टू वीक टच कीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए मेरा बॉडी था, हमने बॉडी पे टच किया, यहां पे वीक था, वीक पे टच किया, यहां पे देखिए वीक और बॉडी दोनों टच किए, ठीक है। कम से कम 3 अटेम्प्ट, चाहे सपोर्ट ड्रॉ करे चाहे रेजिस्टेंस ड्रॉ करे, 3 अटेम्प्ट होना चाहिए, तभी ट्रेंड लाइन वैलिड है। 3 अटेम्प्ट, ठीक है। ये सब पढ़ा चुके हैं भाई, प्लेलिस्ट पे मेरा वीडियो है, वो सब देख लीजिएगा, ठीक है, डिटेल पढ़ाए हैं। तो हाइयर हाई पे एक पॉइंट रखें, हाइयर लो तक ड्रॉ कर लिया, हम लोग का बन गया क्या? रेजिस्टेंस। ये जो ड्रॉ किया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी यहीं से गिरा, फिर गया ब्रेकआउट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर गिर गया। फिर देखिए फ्राइडे के दिन मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, गिर गया, यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल पाया, ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल पाया, है ना? क्या है भाई, ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल पाया, वहीं से गिर गया जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। क्लियर है? तो एक तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये लो हो गया, लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर जो एक बनाए थे, ठीक है। क्लियर? अब यहां देखिएगा, लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, दो बन गया बुलिश पैटर्न भाई, दो बना बुलिश पैटर्न। अब दोनों इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक ये वाला नेक लाइन रेजिस्टेंस, एक ये वाला नेक लाइन रेजिस्टेंस, यानी येलो वाला ट्रेंड लाइन से भी लेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और जो वर्टिकल ड्रॉ किए हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो ड्रॉ किए हैं 55,600 का रेजिस्टेंस, वहां पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना। ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये राइट शोल्डर, यानी ट्रेंड लाइन नेक लाइन, ये भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और यहां ही बना इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी बैंक निफ्टी में 2 इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, 2, ठीक है। पहले कहां बना था भाई? पहले ये था लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, ये नेक लाइन रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट बूम, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वाला, लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, अब ये हो गया नेक लाइन, यानी ब्रेकआउट कहां पे आ रहा? दोनों का ब्रेकआउट एक ही जगह है। कौन सा लेवल है दोनों का ब्रेकआउट? 55,600, 55,600 ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी बूम 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 करेगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? दोनों इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रेजिस्टेंस कौन सा लेवल के पास आ रहा है? 55,600 के पास आ रहा है। 55,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो टारगेट आपको मिल जाएगा 56,000, 56,500, ठीक है। 55,600 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो टारगेट आपका होगा 56,000 एंड 56,000 एंड 56,500, 56,000 एंड 56,500, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन यानी कल के दिन 55,600 के ऊपर निकलेगा तो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 56,000, ठीक है। 56,000 एंड 56,500 आपका सेकंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। ये भी लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, एंड ये भी लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, दो। क्लियर है? अब बैंक निफ्टी में दो बुलिश पैटर्न मिल गया। अब तीसरा चीज समझिएगा, चलिए अरे हम तो ठहरे परदेसी, देख रहे भाई कितना खूबसूरत बनाए। कोई दिक्कत हुआ हमको सेटअप ढूंढने में, कोई परेशानी हुआ नहीं ना, कितना आराम से बनाए। अभी क्या बन गया बैंक निफ्टी में? अब पूरा को अगर हम पकड़ेंगे तो क्या बन गया? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल कौन सा पैटर्न है, कौन सा सेटअप है? बुलिश एंड बेयरिश दोनों। सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों बोथ साइड कवर करता है। सिमेट्रिकल ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा तो नीचे आएंगे, पर नीचे कहां आएंगे वो चीज को समझेंगे, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में जो बना इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है? बुलिश भी है बेयरिश भी है, और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 2 बुलिश पैटर्न बन चुका है यार। बैंक निफ्टी में 2 बुलिश पैटर्न बन चुका है, दोनों बुलिश पैटर्न
क्या है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये भी बुलिश है, यानी 3 बुलिश 1 नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिएगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट कहां पे आ रहा है, 55,600, जो लेवल आप लोगों को बताया था 55,600, ब्रेकआउट होगा 56,000, 56,500। तो ऊपर का टारगेट तो पता है, नीचे का समझना है। ठीक है, अब नीचे टूटेगा, अगर नीचे ये सपोर्ट टूटता है, ये जो सपोर्ट ड्रॉ किया नीचे का सिमेट्रिकल ट्रायंगल सपोर्ट, ये सपोर्ट टूटेगा। ठीक है, सपोर्ट टूटेगा तो नीचे ट्रेड करेंगे, हां या ना? भाई यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो ट्रेड लाइन आया है नीचे से, ये कहां पास आया पता है आप लोग को, ये आया है 55,000 के पास, 55,000 के पास। 55,000 अपने आप एक स्पेशल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। तो बैंक निफ्टी 55,000 टूटेगा तब ट्रेड कीजिएगा। जो ट्रेंड लाइन है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो सपोर्ट है, वो 55,000 के पास गया है। आप लोग देखिए ना भाई, यहां पर हम आपको दिखाते थोड़ा जूम आउट करके। ठीक है, देख रहे हैं 55,000 का लेवल है। ठीक है, और कहां पे आ रहा है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन कहां पास है, 55,000 के आसपास, 55,000 20 25 30 के पास है। तो भाई 55,000 सपोर्ट है ना, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक नीचे के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, 55,000 बहुत ही स्पेशल नंबर है, टूटना आसान नहीं है। टूट जाएगा तो भाई फिर तो पैसा बनना ही बनना है। चलिए, ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट को तोड़ता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल सपोर्ट यानी 55,000 का सपोर्ट को तोड़ता है, इसके नीचे जो अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए, इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, कैंडल अपने आप को नीचे क्लोज करेगा, 50% मिनिमम, कम से कम 50% कैंडल नीचे सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी का नीचे का टारगेट होगा 54,300, 54,300। नीचे का टारगेट होगा 54,300, 54,300। ठीक है, यहां तक बैंक निफ्टी आ जाएगा। क्लियर है, 54,300 ये सपोर्ट तक आ जाएगा बैंक निफ्टी, यहां से यहां 55,000 से 54,300 आ जाएगा। समझ रहे हैं, 55,000 से 54,300 आ जाएगा, यानी 700 पॉइंट का आपको फॉल मिलेगा। 700 पॉइंट पकड़ाएगा नहीं, 54,300 700 पकड़ेगा तो 55,000 होगा। ठीक है, और ऊपर अगर ऊपर इसका ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में इस रेडिएशन के ऊपर सस्टेन करेगा, तो आपका टारगेट 56,000 56,500 होगा। क्लियर है, समझ में आया? बैंक निफ्टी डीपली समझ गया ना? 2 बुलिश पैटर्न, 1 नेगेटिव पैटर्न, 2 बुलिश में दोनों 3 बुलिश पैटर्न, 1 नेगेटिव पैटर्न, 3 बुलिश पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, 2 इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, नेगेटिव में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, बस। ठीक है, 12 मिनट हमको लग गया सिर्फ बैंक निफ्टी को डिफाइन करने में, एक चीज समझाने में, एक स्टेप बताने में। ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताएगा, हम खुलकर चैलेंज करते हैं यूट्यूब में, ऐसा कोई नहीं बताएगा भाई खुलकर। ठीक है, ये बैंक निफ्टी कहानी कल का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सेटअप है। अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ेगा तो नीचे आएगा, नहीं तो बैंक निफ्टी यहां से रिवर्स होना चालू होगा, 55,000 से रिवर्स होगा, तो आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा, बैठ जाइएगा। और जो रिस्की प्लेयर है भाई, जो ट्रेड करना जानते हैं, जो सेट सीख चुके हैं, अगर यहाँ पे हैमर बन गया, ध्यान से सुनिएगा, जो थोड़ा रिस्की प्लेयर है, अगर 55,000 के पास हैमर बन जाता है, हैमर का हाई पे ट्रेड कर लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। 55,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, पता ही आप लोगों को। अगर वहां पे हैमर बन गया तो हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट फर्स्ट हो जाएगा 55,500, जो रेजिस्टेंस के आसपास है 55,500, और 55,600 के ऊपर निकलेगा और 56,000 56,500, तो बूम हो जाएगा ना। सेफ प्लेयर इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, 56,600 के ऊपर, 55,600 के ऊपर। ठीक है, और ये टूट जाएगा तो फिर नीचे का टारगेट बता चुके हैं। क्लियर, ये रहा बैंक निफ्टी की बात। कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, उसको हम लोग डीपली देखे हैं, बाकायदा बनाकर एक एक चीज, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाए हैं। ठीक है, कमेंट याद से क्या कीजिएगा। जो लोग भाई टेलीग्राम में नहीं है, फ्री चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि फ्री है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का स्क्रॉल करके सबसे नीचे आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ फ्री में लोग पैसा भी बना रहे, सीख भी रहे हैं, बाकायदा एक एक स्टेप, एक एक लेवल सब कुछ बताया जाता है उसमें, वो फ्री है। ठीक है, तो आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, जो लोग इंस्टाग्राम मुझे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का बात क्लियर हो गया, खल्लास हो गया। कल पैसा छापने रेडी है ना, कल पैसा छाप लीजिएगा। ठीक है, निफ्टी में क्या करना है, तो भाई निफ्टी में फिलहाल कुछ नहीं करना है, निफ्टी को खली बली कीजिए, निफ्टी को खली बली कीजिए। निफ्टी में कोई सेटअप नहीं है, जानबूझ के पैर में कुल्हाड़ी मत मारिएगा, दिखा देते। ठीक है, निफ्टी कल लाइव मार्केट में कुछ बनेगा तो निफ्टी को देखेंगे। ठीक है, अगर लाइव मार्केट में निफ्टी में कल कुछ बनेगा
तो हम लोग देखेंगे निफ्टी, देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट, या सॉरी ऐसा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया। देखिए लेफ्ट शोल्डर था, हेड था, राइट शोल्डर, ये हम लोग बना चुके थे, ठीक है, याद है ना आप लोग को। देखिए कैसा ब्रेकआउट आया फ्राइडे के दिन, बुम 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 पैसा बना, ठीक है। 24,600 के आसपास का हाई लगाया, मेरा टारगेट था 24,500 24,800, ठीक है। 24,600 का हाई लगाया, हाई लगाकर फिर वापस गिर गया, ठीक है, फिर गिर गया हाई लगाकर, क्लियर है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया। अब ये पैटर्न मेरे लिए वैलिड नहीं है। लेफ्ट शोल्डर था, हेड था, राइट शोल्डर था, ब्रेकआउट हुआ, एक टारगेट मिला, बुम बुम पैसा बना निफ्टी में फ्राइडे के दिन, क्लियर है। अब वापस निफ्टी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब ये सेटअप हटाते ये मेरे लिए अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, निफ्टी को एक चीज दिखा दे रहा आप लोग को हम, निफ्टी को, लेकिन लाइव मार्केट में कल ज्यादा ध्यान देंगे। लोअर लो मेरा ये लिए ये है करंट लो, स्विंग लो, ठीक है। स्विंग लो पे एक पॉइंट रखें, स्विंग हाई पे एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। ये हम लोग अभी ड्रॉ किए, इसको बोलते हैं एफआईबी रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब एफआईबी का गोल्डन जोन कहां पे है, 24,200, जो कि हम आप लोग को बता चुके थे, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, बूम किया। 24,200 के पास कौन सा लेवल है, 0.5, 5 को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 50, यानी 50% के पास निफ्टी रिवर्स हुआ है। देखिए 50% के पास आया रिवर्स, देखिए फिर 50% का पास आया रिवर्स, है ना। जूम करते हैं, यानी गोल्डन जोन एरिया, फिबोनाची के गोल्डन जोन एरिया से निफ्टी रिवर्स, ये मेरा 50% है, 20 लाइन 50%, यानी गोल्डन जोन एरिया, हिडन सपोर्ट। देखिए आया, निफ्टी रिवर्स किया, है ना, फिर वापस निफ्टी आया। देखिए यही 50% के आसपास क्या बनाया, हैमर। यही 50% के पास आसपास कौन सा कैंडल बनाया, रेड कैंडल। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो सेटअप, दो कैंडल है। एक रेड कैंडल क्या है, हैमर, ठीक है। अब गिरता हुआ मार्केट, गिर रहा है मार्केट, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, रेड कैंडल का हाई और रेड कैंडल का लो, इसके अंदर है ये ग्रीन कैंडल, यानी रेड कैंडल का हाई लो के अंदर है ग्रीन कैंडल। तो कौन सा कैंडल कराएगा भाई, फिबोनाची का 50% पे एक बुलिश हैमर ही बना है, और दूसरा जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल खा गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बुलिश हरामी। रेड ग्रीन को खाया, बुलिश हरामी। अगर ग्रीन रेड को खाता, ग्रीन रेड को इनगल्फ करता, तो होता क्या, बुलिश इनगल्फिंग। अभी जो बना है बुलिश हरामी, इसको प्रेग्नेंट लेडी भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझने के लिए, बुलिश हरामी कैंडल को प्रेग्नेंट लेडी भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो रेड कैंडल ग्रीन को खा गया, एक तो बना बुलिश हरामी, कहां पे बना, फिबोनाची का हिडन सपोर्ट 50% के पास, गोल्डन जोन एरिया के पास, और रेड कैंडल ऑलरेडी हैमर है, फिर यहां से रिवर्स हो गया, ठीक है, फिर वही आसपास आ रहा है। तो अभी जो मेरे लिए सपोर्ट है, यही 24,200 का निफ्टी में सपोर्ट है, यही आसपास से निफ्टी रिवर्स हो सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। तो अगर लाइव मार्केट कल कुछ बनेगा निफ्टी में तो हम बता देंगे। फिलहाल निफ्टी का कोई टारगेट नहीं दे रहे, कोई सेटअप नहीं बन रहा, बस एक हिडन सपोर्ट जो था उसी के आसपास निफ्टी आकर रिवर्स होने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। बनाया तो है, रिवर्स का पूरा मूड बनाया निफ्टी, हो सकता है कल रिवर्स हो जाए, ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ रहेगा तो हम लाइव मार्केट और टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ये चीज समझाने का चीज था, इसलिए समझा दिया आप लोगों को, क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा कल की बात, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, और निफ्टी में कल कैसे करेंगे वो टेलीग्राम में अपडेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग से भाई रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा शेयर किया कीजिए। इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा भाई, हम खुल के बता रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट को ऐसा पढ़ाते हैं, हम अपने स्टूडेंट को इतना डीपली बैठाकर पढ़ाते हैं, हर एक चीज एक एक खोल कर, वो चीज़ हम आपको यूट्यूब में फ्री में दे रहे हैं। तो इसका कदर आप लोग क्या कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग रिक्वेस्ट, चैनल को ज़्यादा शेयर क्या कीजिए, ठीक है, लाइक कमेंट क्या कीजिए, और पैसा बनाइए, सीखकर पैसा बनाइए। आप तो सीख ही रहे हैं, सीखकर पैसा बनाइए, आप भी बनाइए, दूसरों को सिखाइए। हम तो खुला बोल रहे भाई, आप सीख गए, आप दूसरों को सिखाइए। इंडिया में हर एक घर में एक ट्रेडर होना जरूरी है। इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर होगा, तभी उस घर का मेंटेलिटी चेंज होगा, तभी उस घर का लाइफ स्टाइल चेंज होगा। अगर लग्जरी लाइफ जीना है, अच्छा लाइफ जीना है, तो भाई लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए जॉब से दूर होना होगा, नौकरी से दूर होना होगा। जॉब का फुल फॉर्म होता है जॉइंट अदर बिजनेस। दूसरा का बिजनेस को ज्वाइन करके उसका बिजनेस को ग्रो करते हैं, उसके बदले में हमको महीना का 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 सैलरी मिलता है। जिसका लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, तो उसका एक्सपीरियंस भी पेल के लिया हुआ भाई, आसान भाषा में बोल रहे, ठीक है। तो समझ जाइए, जॉब का फुल फॉर्म होता है जॉइंट अदर बिजनेस। आप एक दिन में 10 घंटा खट रहे हो किसी का बिजनेस में, किसी के में नौकरी कर रहे हो 10 घंटा, आप 30 दिन में 300 घंटा खट रहे हो। 300 घंटा में आप उसको 3 करोड़, 3,000 करोड़, कितना करोड़ों का प्रोडक्ट बनाकर आप दे दोगे, आपको बदले में 25, 30, 40,000 सैलरी देता है, क्या फायदा भाई।
तो दूसरा का बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, खुद का मालिक खुद का बॉस बनिए ना, वहां सुनते भी बात, काम नहीं किया बॉस तो सुना के पेल रख देगा एकदम। तो भाई क्यों दूसरा का बात सुनना, खुद का मालिक खुद का बॉस, दिमाग लगाइए पैसा बनाइए, लेकिन सीख कर, बिना सीखे रोड में आ जाइएगा, सीख जाइएगा तो आसमान में चले जाइएगा, ठीक है। तो सीखना इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज में किसी फील्ड में सीखना इंपॉर्टेंट, पहले सीखिए फिर पैसा बनाइए, टिप्स के पीछे मत जाइए, टिप्स से दूर रहिए, ठीक है। ये चीज आज जॉब का अगर बोझ उल्टा करोगे, JOB BOJ बोझ करोगे, तो बोझ समझ रहे, BOJ बोझ, तो बोझ टांगना भी नहीं है, क्लियर है। हम बहुत लोग का जॉब छुड़वा चुके हैं भाई, और स्टॉक मार्केट में बहुत आगे लेके गए हैं उन लोग को, जॉब छुड़वा के स्टॉक मार्केट में बहुत आगे तक लेके गए हैं, ठीक है। बहुत लोग को, मेरे क्लाइंट भी है, मेरे स्टूडेंट भी है, मेरे फ्रेंड्स लोग भी है, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें मेरे एरिया में, मेरे सोसाइटी में, मेरे मोहल्ला में लोग बोलते हैं पैसा छापने की मशीन है ये बंदा, मेरा इस मोहल्ला में नाम है, मेरे सोसाइटी में नाम है, मेरे एरिया में नाम है पैसा छापने की मशीन। हम चलता फिरता पैसा छापने की मशीन, हम कहीं भी पैसा बना लेते हैं, बस एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक मोबाइल या एक टैब होना चाहिए, सिंपल। लैपटॉप नहीं भी रहेगा चलेगा, हम कहीं पैसा छाप लेंगे, बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो इस लेवल में हम आप लोग को बनाना चाहते हैं, ऐसा आप लोग बनाना चाहते हैं। मेहनत आपको करना है, सिखाना मेरा काम है, मेहनत आपका होना चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा ज़्यादा सीखने पे ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के लेसन लेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।